और जब वो अपने फोन की लाइट से देखता है कि आखिर वहां पे क्या है, तो वहां पर एक लाश होती है। इसकी खोपड़ी पूरी ही गायब हो चुकी होती है। एक क्रिएचर पूरी की पूरी बिल्डिंग ही तोड़ देता है। और जब अकीरा उसके बाद आसमान में देखता है तो उसको अपनी आंखों में बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। सोचो अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसा जीव आ जाए जो ना इंसान है और ना ही जानवर, बल्कि कुछ ऐसा जिसकी मौजूदगी ही तुम्हारे सबसे डरावने सपने से भी परे हो। और आज की वीडियो में हम ऐसी एक मांगा क्रिएचर को पढ़ने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है टोक्यो से, जहाँ पे हमें प्राइवेट टाचिकावा हाई स्कूल जो है दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी जो एक बास्केटबॉल का मैच चल रहा था, जिसमें अकीरा टाकाशिरो काफी अच्छा खेल रहा था और वो ऑलमोस्ट जो है गोल करने ही वाला होता है कि तभी एक दूसरा लड़का उसके हाथ से बॉल छीन के भाग जाता है। और जो ये दूसरा लड़का है उसका नाम है इजी कुडो। और जाते जाते वो अकीरा का मजाक बनाते हुए जाता है कि तू तो बच्चा है, और अगले ही सेकंड में वो सीधा एक गोल भी कर देता है, जिसको देखकर बाकी सारे स्टूडेंट जो है बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उनको लगता है कि हाँ, अगर इसी तरह इजी खेलता रहा तो इस बार पक्का जीतने वाले हैं। लेकिन अकीरा जो है वो इससे पूरी तरीके से खुश नहीं था। वो कहता है कि इजी जो है वो एक स्टार्टर है और टीम का कॉर्नरस्टोन, और इसका मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता। और जबकि मैं जो बहुत मेहनत करता है वो हमेशा रिजर्व में ही रहता है। और इसके बाद उनका कोच कहता है कि चलो आज के लिए इतना काफी है और 3 दिनों में तुम्हारा मैच है तो उसके लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद जो है हमें लंच का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे बच्चे मिलकर लंच कर रहे होते हैं। जहाँ पर पहला लड़का कहता है कि इस बार की जो क्लास ट्रिप होने वाली है वो दोबारा से क्योटो में होने वाली है। और ये बात सुनकर कोई भी स्टूडेंट जो है खुश नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पर होके आ चुके हैं। जिस पर दूसरा लड़का कहता है कि वो तो बाहर जाना चाहता है, जिस पर तीसरा लड़का उसको बताता है कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी वो सब जो है बहुत ही छोटे हैं। और अकीरा भी जो है अपने क्लासमेट्स के साथ वहीं पे जो है लंच कर रहा होता है कि तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है, जो कि एक लड़की मीकू का होता है, जो उसको अपने वेकेशन के बारे में बता रही होती है। और साथ ही वो एक अपनी फोटो इफिल टावर के सामने खड़ी हो अकीरा को भेजती है। और ये देखकर अकीरा जो है ब्लश करना स्टार्ट कर देता है। और तभी इजी जो है पीछे से आके अकीरा को गले से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम क्यों हंस रहे हो, प्रैक्टिस का टाइम हो गया है। और तभी वो देखता है कि अकीरा जो है मीकू के मैसेज को देखकर हंस रहा होता है, जिससे वो शो ऑफ करते हुए कहता है कि उसको भी मैसेज आया है। और वो बताता है कि मीकू जो है अपनी हॉलीडे ट्रिप से वापस टोक्यो आ चुकी है। और तभी एक लड़का कहता है कि तुम दोनों तो काफी अच्छे दोस्त हो, बिल्कुल भाइयों की तरह। जिस पर अकीरा जो है थोड़ा सा हेजिटेट करना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि ये कोई मेरा फ्रेंड नहीं है, मैं तो इससे बल्कि अपना पीछा भी नहीं छुड़ा पा रहा हूँ। और इजी भी यहाँ पे मजे लेते हुए कहता है कि ये मेरे भाई से ज्यादा मेरा नौकर है और हम बचपन से ही ऐसे हैं। तभी एक स्टूडेंट कहता है कि मगर तुम दोनों तो सेम एक जैसा पैंट भी पहना हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं तुम दोनों अलग टाइप के हो। जिस पर अकीरा गुस्सा होता है कहता है कि तू थोड़ा सा। और वो बताता है कि ये जो बैंड है ये मीकू की तरफ से उन दोनों को जो है गिफ्ट में मिला था और इसी वजह से वो इसको हर समय पहनते हैं। और तभी मीकू का जो है एक और मैसेज आता है कि वो 2-3 दिन में यहाँ पे वापस आने वाली है, तो अगर वो चाहे तो वो उससे मिल सकते हैं। और अभी ये सब बातें चल ही रही थी कि अचानक से एक लड़की अकीरा के पीछे से उसको कहती है कि तुम उसके रास्ते में खड़े हो। और यहाँ पर अकीरा उसको अपने इतने पास में देख के एकदम से घबरा जाता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये जो लड़की है वो असल में उस क्लास की प्रेसिडेंट है। और इसके बाद हमें दोबारा से बास्केटबॉल कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सिर्फ अकीरा और इजी ही प्रैक्टिस करने के लिए आए होते हैं। और अभी वो दोनों अपनी प्रैक्टिस जो है स्टार्ट करने ही वाले होते हैं कि तभी उनका कोच आके उनको बताता है कि तानाका जो है उसको बुखार आ गया है, जिसके कारण वो जो है अगला बास्केटबॉल मैच जो है नहीं खेल पाएगा और उसका जो रिप्लेसमेंट है वो अकीरा है। और ये बात सुनकर अकीरा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और साथ ही इजी भी उसे स्पैंक करते हुए कहता है कि अकीरा तेरे तो मजे आ गए। मगर यहाँ पर वो अकीरा को मोटिवेट करते हुए कहता है कि ये कोई लक नहीं है, कोच ने देखा है कि तुम कितने काबिल हो तभी जाके तुम्हें ये पोजीशन मिली है। और इसके बाद वो अकीरा से एक शर्त लगाता है कि अगले मैच में जो भी ज्यादा गोल करेगा वो जाके मिकी को कन्फेस करेगा। पता नहीं क्यों पर मुझे स्टोरी में स्टूडेंट ऑफ द ईयर की वाइब आ रही है। और ये बात सुनकर अकीरा भी जो है बहुत हैरान होता है और कहता है क्या, जिस पर इजी उसे कहता है कि ज्यादा हैरान होने की जो है जरूरत नहीं है, हम दोनों ही उससे प्यार करते हैं, वो भी बचपन से। और जब वो टोक्यो से 2 साल पहले चले गई थी तब हम में से किसी ने भी उससे अपनी फीलिंग्स जो है नहीं बताई। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई वियर्ड सा इंसान जो है उसको कन्फेस कर देगा और हम दोनों ऐसे ही रह जाएंगे, तो आज से हम दोनों जो है दुश्मन है। और ये बात सुनकर अकीरा जो है मन में अपने आप से कहता है कि इजी जो है ठीक कह रहा है, मुझे उसको और ज्यादा फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम दोनों जो है दोनों सेम लेवल पे है। और वो इजी के इस चैलेंज को जो है एक्सेप्ट
एक्सेप्ट कर लेता है, ये कहते हुए कि वो नहीं हारने वाला। और इसके बाद अकीरा जो है कमरे में बास्केटबॉल लेने जाता है और पुराने दिनों को याद कर रहा होता है। अब वो कहता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो दोबारा पुराने दिनों में तो नहीं जा सकता और ना ही वो चीजें दोबारा वैसी कर सकता है जैसी वो एक टाइम पे हुआ करती थी, मगर आज से वो अपना फ्यूचर जो है चेंज करने वाला है। और अभी अकीरा जो है ये सब सोच ही रहा होता है कि अचानक से एक भूकंप आना स्टार्ट हो जाता है और एक भारी रैक सीधा उसके सर पे आके गिरता है, जिससे उसको खून भी निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे थोड़ी देर में होश आता है तो वो सोचता है कि आखिर वो यहाँ पे कर क्या रहा है, और धीरे धीरे उसको याद आता कि हाँ याद आया, मैं तो यहाँ पे बास्केटबॉल को लेने आया था कि तभी अचानक से अर्थक्वेक आ गया था। और अब वो उस शेल्फ से किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है और अभी वो जो है उस शेल्फ से बाहर निकला ही होता है कि तभी उसे कमरे के बाहर से कुछ आवाजें आने लगती है। और जब वो उस कमरे के बाहर देखता है तो बाहर एक हाथ होता है ईजी का, मगर जब वो उस हाथ को ध्यान से देखता है तो वहां सिर्फ हाथ ही होता है। और ये देखकर अकीरा पूरे तरीके से घबरा जाता है और घबरा कर वापिस से कमरे के अंदर आता है। मगर जब वो दोबारा से उस दरवाजे के बाहर देखता है तो बाहर उसको कुछ अजीब से क्रिएचर्स दिख रहे होते हैं और ये देखकर वो तुरंत से उस दरवाजे को जो है बंद कर देता है और बास्केटबॉल के उस बकेट से उसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है। और इसके बाद जो है अकीरा रोने लगता है और उसको अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ईजी इतनी आसानी से मर सकता है। वो अभी भी अपने आप से यही कहता है कि नहीं, ये किसी और का हाथ होगा, हो सकता है किसी और ने भी सेम ऐसा ही रिस्ट बैंड पहना हो। मगर थोड़ी देर में उसको रियलाइज होता है कि वो जिंदगी भर यहाँ पे नहीं रह सकता है और उसको जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। और जब वो दोबारा से कमरे के बाहर देखता है तो उसे दिखता है कि उसका जो स्मार्टफोन है वो भी कमरे के बाहर है, जिस पर अकीरा जो है डिसाइड करता है कि वो जल्दी से कमरे के बाहर निकलेगा, अपना फोन पकड़ेगा और वहां से भाग जाएगा। और इसके बाद अकीरा बिना समय गवाए तुरंत कमरे से बाहर भागता है, अपना फोन पकड़ता है, मगर इससे पहले वो भाग पाता उसके फोन में एक अलार्म बजना शुरू हो जाता है, जिसके कारण ऊपर सीलिंग में जितने भी क्रिएचर्स थे वो अकीरा को देख लेते हैं और उसके बाद वो अकीरा को पकड़ने की कोशिश करते हैं और अकीरा भी अपनी फुल स्पीड में भागना शुरू कर देता है। और अभी अकीरा जो है थोड़ी दूर भागा होता है कि अचानक से किसी चीज से उसकी टक्कर होती है और वो सीधा जमीन पे गिर जाता है। देखता है कि आखिर वहां पे क्या है तो वहां पर एक लाश होती है, इसकी खोपड़ी पूरी ही गायब हो चुकी होती है। और जब वो थोड़ा और ध्यान से देखता है तो वहां पर एक नहीं बल्कि सारे के सारे स्टूडेंट जो है वो मर चुके थे। और अभी अकीरा जो ये सब देख ही रहा होता है कि तभी एक हाथ उसका हाथ पकड़ता है। अकीरा देखता है कि वो जो एक स्टूडेंट है जो उससे मदद मांग रहा होता है, जिस पर अकीरा उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर वो स्टूडेंट उसको बताता है कि पता नहीं, पर वो अपने लेग्स को जो है फील नहीं कर पा रहा। और फिर वो अकीरा से कहता है कि क्या वो देख सकता है कि उसके लेग्स में क्या हुआ है। और जैसे ही अकीरा उसके लेग्स की तरफ देखता है वो देखता है कि उसका पूरा नीचे का हिस्सा गायब हो चुका है और जो क्रिएचर्स है अभी भी उसका मांस खा रहे होते हैं। और इतना देखने के बाद अकीरा जो है फिर से भागना शुरू कर देता है और अब वो अपने आप से पूछना स्टार्ट करता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और अभी वो थोड़ा और आगे आया होता है कि उसको अपना एक और दोस्त मरा हुआ दिखता है और ये देखकर अकीरा अब जो है रोने लगता है। उसको लगता है कि उसके सारे ही दोस्त मर चुके हैं और तभी कोई उससे लाशों के बीच में से हेल्प मांगता है। और जब अकीरा उसकी तरफ देखता है तो वहां से वही स्कूल की प्रेसिडेंट जो है बाहर आती है, जो पूरी तरीके से कांप रही थी। और उसे देखकर अकीरा को थोड़ी जान पे जान आती है। वो कहता है कि शुक्र है कि तुम जिंदा हो। और वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी है, जिस पर वो पागल लड़की अकीरा भी चिल्लाना स्टार्ट कर देती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, मुझे बताओ। बहन उसे भी नहीं पता। वो बताती है कि यूकी चैन, सायुमी चैन, शिनोहारा चैन सबके सब मर चुके हैं। अब उन सबको एक मॉन्स्टर ने मारा है और उसको अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और इसके बाद वो स्कूल प्रेसिडेंट जो है रोना स्टार्ट कर देती है, जिस पे अकीरा उसे समझाने की कोशिश करता है कि बहन होश में आ, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। और तभी अकीरा देखता है कि स्कूल प्रेसिडेंट के पीछे से एक क्रिएचर जो है आ रहा होता है, मगर इससे पहले वो क्रिएचर जो है उसको मार पाता अकीरा उसको साइड में कर देता है। और उसके बाद वो तुरंत दोनों भागना स्टार्ट करते हैं। उन दोनों के मन में अभी यही चल रहा होता है कि बस एक बार वो किसी तरह स्कूल से बाहर आ जाए, फिर सब कुछ शायद ठीक हो जाएगा। अब किसी तरह भागते भागते वो फाइनली गेट के पास पहुंच जाते हैं, मगर इससे पहले वो गेट से बाहर निकलते एक क्रिएचर पूरी की पूरी बिल्डिंग ही तोड़ देता है। और जब अकीरा उसके बाद आसमान में देखता है तो उसको अपनी आंखों में बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, क्योंकि उसके सामने एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर खड़ा होता है जिसने उसकी पूरी स्कूल बिल्डिंग को तबाह कर दिया था। और यहीं पर इस मांगा का चैप्टर 1 जो है वो समाप्त हो जाता है। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल में अगर है तो सब्सक्राइब जरूर करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।